कैसे हैं दोस्तों? मैं आस मोहम्मद। आज बेसिकली हम ट्यूबलेस पंचर के बारे में बात करेंगे। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि जो ट्यूबलेस पंचर होता है, वो अगर टायर के साइड में हो जाता है, साइड वॉल में हो जाता है, तो उसे रोकना थोड़ा-सा पॉसिबल नहीं हो पाता है। वो कुछ दिनों बाद, 2 दिन, 4 दिन बाद पंचर लीक कर जाता है। कभी-कभी क्या होता है कि हम एक स्टिप के साथ दू रोकने के लिए, अगर वहाँ से प्रेशर लीक है, तो दूसरी स्टिप, तीसरी स्टिप लगा देते हैं, तो चल नहीं पाता है। तो उस वजह से हमारा उस पोर्शन का जो टायर है, वो टायर भी वीक हो जाता है, प्लस आपका काम भी नहीं बन पाता है। तो उसे प्रॉपर तरीके से फिक्स करने के लिए हमें 2 चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए। बेहतर तो ये है कि हम मशरूम पंचर का इस्तेमाल करें। टायर टेम्परेरी अगर हम रास्ते में हैं तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बट जब भी आप टाइम मिले या आपको कोई ऐसी स्थिति आए कि टायर खुलवाना पड़े, तो आप उसे मशरूम पंचर का इस्तेमाल कीजिए। बट अभी जो हम यूज़ करने वाले हैं, अभी जो जैसा आप साइड में देख सकते हैं कि एक से ज़्यादा स्ट्रिप अगर लग जाती हैं, तो वहाँ पे आप मशरूम पंचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट मैं इसमें पैच का इस्तेमाल करना चाहूँगा, क्योंकि पैच जो होता है नॉर्मली कोई मैकेनिक लगाता नहीं है, रखते नहीं है। तो ये आपको मार्केट से लेना पड़ेगा। ये ₹20 से लेके ₹50 तक की रेंज में मिल जाता है। बट इसके 2 फ़ायदे होते हैं। आपका पंचर तो रुक ही जाता है, बट कभी-कभी क्या होता है, टायर वहाँ से वीक हो जाता है। हल्का-सा जैसे टायर फूलने लगता है हल्का-सा, तो उस चीज़ को वो पैच लगाने के बाद टायर में स्ट्रेंथ मिल जाती है, टायर वहाँ से मजबूत हो जाता है। तो चलिए, मैं आपको एक पैच लगा के दिखाता हूँ। आप कम से कम अब पैच मार्केट से लेके खुद से लगवा सकते हैं, अगर आप कोई स्थिति फेस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से हमें इसे लगवाना चाहिए। ये वाला टायर है, ये देखिए। इसमें ये हमने, शायद आप देख पा रहे होंगे, ये मशरूम पंचर हमने इस्तेमाल किया है, ये लीक हो गया है। अब एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, जब भी आपका ये इस टाइप में कभी 1 से 1.5 इंच में, 1 सवा इंच के अंदर ये पट्टी जो होती है टायर की, वॉल और इसके बीच में, अगर वॉल पे या यहाँ पे इस 1 से 1.5 इंच की पट्टी में कोई पंचर आपकी गाड़ी में होता है, टायर में होता है, तो उसमें आपने क्या करना है, कोशिश कीजिए कि इसमें मशरूम पंचर इस्तेमाल कीजिए। शुरू में हमने इसमें मशरूम पंचर इस्तेमाल नहीं लग किया, तो कुछ दिन के बाद ये इसमें लीकेज होने शुरू हो गई। तो इसमें 2-3 स्ट्रिप जो थी उन्होंने लगा दी, पंचर वाली की दुकानों ने 2-3 स्ट्रिप लगा के इसे रोकने की कोशिश की। तो टेम्परेरी तो रुक गया, बट लीकेज इसमें होती रही। अब फिर हमने इसमें मशरूम पंचर इस्तेमाल करवाया किया, यानी कि इस्तेमाल हमने इसमें मशरूम पंचर लगवाया। तो मशरूम पंचर लगवाने के बाद कुछ दिन तो चला, फिर से इसमें लीकेज हो गई। अब एक तो इसमें मशरूम पंचर से जो है ऑलरेडी जो लगा हुआ है ये इसमें लीक हो गया। दूसरा बात ये है कि हल्का सा इसमें टायर में यहाँ पे गड्ढा सा पड़ गया, यानी कि हल्का सा टायर वीक हो गया। फिर इसी के बराबर में एक पंचर ऑलरेडी था, ये देखिए एक पंचर यहाँ भी इसमें ऑलरेडी लग चुका है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, हम यहाँ पे अब, क्योंकि टायर हमारा अभी ऑलमोस्ट ठीक है, चल जाएगा, काफ़ी चल जाएगा टायर अभी हमारा, तो इसलिए हम खुद से इसमें पैच लगाने वाले हैं। ये देखिए, तो इसमें पैच लगाने के लिए, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इसमें 2 तरह के पैच लेके आया हूँ, ये दिखाता हूँ। इसमें पैच लेके आया हूँ मार्केट से, ये 3 नंबर के 2 पैच हैं, ये छोटा पैच है और एक बड़ा पैच है। ये बड़ा पैच है, ये काफ़ी बड़ा पैच है, ये एडिशनल रखा रहेगा क्योंकि ऑलरेडी मैं यूज़ कर चुका हूँ एक उसके अंदर। तो अभी फ़िलहाल हमारा जो है, हम छोटा पैच ही लगाने वाले हैं, इससे हमारा काम बन जाएगा, इससे हमारा काम बन जाएगा। पैच लगाने के लिए बेसिकली हमें ग्राइंडर की ज़रूरत पड़ती है, बट हम क्या करेंगे, हम ड्रिल मशीन का इस्तेमाल करेंगे। इसमें देखिए ये हमारी ड्रिल मशीन है, इसके लिए हमें ये ग्राइंडर लेके आ गया मार्केट से, हार्डवेयर की शॉप से, 15-20 रुपये के आते हैं ये। तो ये इस्तेमाल करके ड्रिल मशीन में हम ये पैच हम यूज़ करेंगे। और पैच लगाने के लिए जो इसकी ट्यूब जो होती है लगाने के लिए, ये देखिए ये इसकी ट्यूब है लगाने के लिए। तो ये एक तो होती है स्लोचन नॉर्मल ट्यूब, ये उससे थोड़ी सी हार्ड होती है, इसमें केमिकल हार्ड होता है, तो पैच के लिए अलग से ट्यूब आती है। ध्यान रखिएगा, नॉर्मल ट्यूब से अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो इतने अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो चलिए एक बारी टायर और अंदर से मैं दिखा देता हूँ, टायर उतार के। ये हमने उतार लिया है टायर, ये देखिए ये है टायर की कंडीशन। ये अंदर से ही मैं आपको दिखाता हूँ इसे क्या स्थिति है। ये देखिए, इसमें एक हमने, देखिए एक हमने छोटा वाला पंचर आपको दिख रहा होगा, ये अंदर से लीक होने के बाद कभी भी आपकी वॉल में अगर पंचर हो जाता तो इस तरह से आप अंदर से लगवाएं। ये हमने कई महीने पहले लगवाया था, अब परफेक्टली फाइन हुआ, परफेक्टली इसने वर्क किया है। तो अभी फ़िलहाल हमारी जो प्रॉब्लम है ये मशरूम पंचर है। फ़िलहाल तो ये स्ट्रिप को हम काटेंगे, इस स्ट्रिप को काटेंगे, इस स्ट्रिप को काट के ये मशरूम पंचर हम रिमूव नहीं करेंगे, इसे प्रॉपर रब कर देंगे।
निशान लगा के पैच का हम ये वाला पैच इस्तेमाल करने वाले हैं। ये पैच इस्तेमाल करेंगे, ये देखिए प्रॉपर फिट हो जाएगा, ये यहाँ पे कवर हो जाएगा। ये हो गया। बड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम इसमें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट हम इसमें छोटा इस्तेमाल करेंगे क्योंकि जो है ये पैच ये यहाँ से यहाँ तक आने के बाद प्रॉपर ये कवर कर रहा है, ये प्रॉपर ये कवर कर रहा है। ये देखिए, तो हमारा छोटा वाला पैच जो काम कर जाएगा। चलिए फिलहाल तो ब्लेड से मैं इस जो स्ट्रिप है ये स्ट्रिप काटता हूँ और इसे अच्छे से इसमें चढ़ा के इसकी रबिंग करता हूँ। चलो वीडियो को थोड़ा आगे करते हैं, इसकी रबिंग करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मार्क करने वालों एक निशान यहाँ पे बनाऊंगा, मार्क करूँगा, जिससे मुझे रबिंग करने में आसानी रहेगी, रबिंग करने में ईजी पड़ेगा बिल्कुल। और मार्क करने के लिए मेरे पास दो पैच जो हैं, एक छोटा पैच बड़ा पैच, मैं दोनों पैचों पे मार्क करूँगा। पहले छोटा पैच रख के मार्क करूँगा, फिर जो बड़ा वाला पैच मार्क करूँगा, क्योंकि इसमें पंचर मशरूम पंचर तो लगा ही है, इसके अलावा इसमें एक पंचर ये भी है, ये भी एक पंचर है, और थोड़ा सा टायर भी हल्का सा, ये हल्का सा फूल सा गया है हल्का सा बाहर की तरफ से, तो मेरे हिसाब से बड़ा पैच लगाना ज़्यादा ठीक रहेगा। बट फिर भी मैं मार्क करता हूँ, अगर छोटे पैच से A to Z कम से कम यहाँ तक का एरिया कवर हो जाता है छोटे पैच से भी, तो फिर मैं छोटा पैच यूज़ करूँगा। अगर सिर्फ छोटा पैच यहाँ तक ही आता है तो फिर मैं बड़ा पैच इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे कि ज़्यादा एरिया वो कवर कर पाए। चलो मैं ज़रा मार्क करता हूँ, मार्क करके फिर दिखाता हूँ। फिलहाल तो मैंने ये मार्क कर लिया है, बट शायद प्रॉपर दिख नहीं रहा होगा। ये मैंने मार्कर से इस तरह से मार्कर से मार्क किया है। ये देखो, छोटा पैच ही काम कर जाएगा मेरे पास, ये मुझे बड़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो छोटा पैच ही ये सारी चीज़ कवर कर लेगा। तो ये मैंने मार्कर से किया। बेहतर है कि आप चौक का इस्तेमाल कीजिएगा मार्क लगाने के लिए, बट मेरे पास फिलहाल तो यही था, मैंने इससे मार्क कर लिया है। तो ये शायद प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा होगा, मैंने मार्क कर लिया। जैसे मैंने मार्क किया है उसी तरह से मैं इसे अब रबिंग करता हूँ, ड्रिल मशीन से रब करना शुरू करता हूँ। मैं उसी हिसाब से ये अपना रबिंग का काम शुरू करता हूँ। चलिए ठीक है, रबिंग करके कंप्लीट करके फिर मैं आपको आगे से दिखाता हूँ पैच लगा के ये किस तरह से कवर हो जाता है। रबिंग हो गई है इसकी कंप्लीट, क्योंकि प्रॉपर वीडियो में नहीं बना पा रहा हूँ। अब मुझे इस पर स्लोचन में यूज़ करूँगा। स्लोचन लगा के जब तक अच्छे से नहीं सूखेगी तब तक इसे कैसे छोड़ देंगे। ये देखिए, शायद क्योंकि वीडियो प्रॉपर नहीं बन पा रही है, मैं कोशिश करूँगा कि मैं अच्छे से ये लगा दूँ इसे। ये नॉर्मल जो सलूशन आती है उससे ये पैच लगाने का केमिकल थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा हार्ड केमिकल होता है ये। तो कोशिश ये कीजिए कि ये जो पैच वाली जो ट्यूब आती है उसी से लगाओ, अदरवाइज जो नॉर्मल जो ट्यूब होती है उससे भी ये लग जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इससे अच्छे से ये रब करके अच्छे से भर देते हैं, रब कर देते हैं, जिससे कि अच्छे से सूख जाए। अभी और सलूशन लगेगी इसमें। जितने अच्छे से सलूशन लगा दोगे उतना अच्छे से ये मजबूत पकड़ करेगी, क्योंकि घिसाई के बाद जो छोटा मोटे इसमें होल वगैरह रह जाते हैं उनमें अच्छे से सलूशन में चली जाएगी, तो उतने ही अच्छे से वो कवर कर लेंगे। थोड़ी ज़्यादा लगा दी हमने सलूशन, पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, अच्छे से लगनी चाहिए, कम नहीं पड़नी चाहिए। साइडों में मशरूम पंचर की तरफ से इसमें बड़ा पैच यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि एक तो ऑलरेडी से मशरूम पंचर है, इसके अलावा इसमें एक साइड में इसमें ये ट्यूबलेस स्टिप भी लगी हुई है, इस वजह से मैं बड़ा पैच यूज़ करने वाला हूँ। बाकी छोटा पैच भी लगा सकते हैं, बट बड़ा ज़्यादा ठीक रहेगा। हमारे पास अवेलेबल भी है, अगर नहीं होता तो हम इस छोटा पैच ही लगाते। बट ये कि जब बड़ा है तो अच्छे से ज़्यादा एरिया कवर करेगा वो, तो लीकेज के उतने ही चांसेस अगर 19-20 भी हुई तो ख़त्म हो जाएंगे। ये लग गई सलोचन अच्छे से। अब इसे अच्छे से सूखने के लिए छोड़ देते हैं, जब ये अच्छे से सूख जाएगा तब इस पर हम पैच लगा देंगे। चलिए ठीक है, मैं इसमें अच्छे से सूखाने के बाद पैच लगा के फिर आपको एक बार दिखा देता हूँ, क्योंकि इसे सूखने में भी टाइम लग जाएगा। चलिए वीडियो को थोड़ा कैरी फॉरवर्ड करते हैं। लगभग 30 मिनट हो चुकी है। अब 30 मिनट के बाद ये ऑलमोस्ट ये सूख गया, अंधेरा भी हो चुका है, तो शायद अभी हम इसे कुछ देर और रख सकते हैं।
बट अच्छे से जब सूख जाए तभी इस पर हमें पैच लगाना है, ये ध्यान रखिएगा। बट ये है कि अभी इतना समय बीत चुका है, 30-35 मिनट हो चुके हैं और ये मोस्टली रेडी हो चुका है। अब पैच लगाने के बाद आपको इसे लगभग 24 घंटे के लिए एज इट इज़ रख देना है सूखने के लिए। चलिए ठीक है, फ़िलहाल मैं पैच लगाता हूँ इसमें, क्योंकि अकेले वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो पैच लगाते हुए शायद ना दिखा पाऊँ। मैं ये आगे पैच लगा के आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, ये हमारा पैच जो है रेडी हो चुका है। ये देखिए रेडी हो चुका, हमने इसे अच्छे से लगा दिया। ये पन्नी इस पे से उतार देते हैं। ये पन्नी इसकी क्यों अंधेरा होने की वजह से क्लियर नहीं हो पा रहा। पैच हमारा सूख के हो चुका है एकदम बिल्कुल रेडी। अब साइड में ये थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा आपको, इसमें हमने एल्फी लगा दी है इसकी चारों तरफ पैच के किनारों पे, जिससे कि अगर थोड़ा बहुत कहीं से लीकेज रह जाए या थोड़ा बहुत कहीं से ये कम पकड़ हुआ उसका, वहाँ से वो प्रॉपर इसका जो सिरा है वो अच्छे से चिपक जाए। वैसे तो ऑलरेडी ये 24 घंटे से ज़्यादा हो चुका है, प्रॉपर सेट हो चुका है, पर एल्फी लगा देते हैं सेफ्टी के लिए। वैसे कोई ज़रूरत नहीं थी, बट थी हमारे पास इसलिए हमने लगा दी। अब ये प्रॉपर मजबूत हो गया। अब इसे चलते हैं शॉप पे लेके, इसे रिम में फ़िट करा के फिर आपको दिखाता हूँ कि प्रॉपर ये फिट हो गया और इसमें कोई लीकेज वगैरह नहीं है। चलिए चलते हैं शॉप पे।